भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। असम और केरल चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। बड़ी जानकारी दे दें, बैठक हुई है केंद्रीय चुनाव समिति की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। देर रात तक ये बैठक चली। असम के लिए 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। केरल विधानसभा के लिए भी जल्द ही सूची जारी हो सकती है। केरल और असम में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक असम और केरलम, इन दो राज्यों में पहले चरण में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ कर रही है। उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ है और जल्द ही लिस्ट जारी हो सकती है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ललित, मंथन हुआ है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों पर चर्चा कर रही है, क्या ज़्यादा जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कल जो है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के उम्मीदवारों का फैसला होना है, इसलिए कल दूसरी बार जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और कल प्रमुख तौर पर जो है असम के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि तकरीबन 150 के आसपास असम में जो है कई उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है सभी, और इसके अतिरिक्त जो है केरल विधानसभा के लिए भी उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही जो है तमिलनाडु के लिए भी पार्टी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक और जो है माना जा रहा है कि हो सकती है। अन्यथा कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि केंद्रीय चुनाव समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही मैंडेट दे देती है कि वो उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कल जो है असम और केरल के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका, फाइनल हो चुका है। अब किसी भी वक्त जो है उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। आज या कल में जो है उम्मीदवारों का फैसला हो सकता है। तो क्योंकि असम और केरल में जो है एक चरण में मतदान होना है, इसलिए वहां के उम्मीदवारों का चयन जल्दी फाइनल होना जरूरी था और उसी के मद्देनजर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति ने इसे फाइनल कर दिया है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर चुनावों को लेकर मंथन हो रहा है और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें ललित दूसरे राज्यों की, चाहे विशेष रूप से जो चुनौतीपूर्ण राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, उसको लेकर कोई मंथन? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल को लेकर लगभग जो है वो स्थितियां साफ है। 140 नामों की सूची, 147 नामों की सूची जारी हो चुकी है और अभी कुछ नाम, तकरीबन लगभग 100 नाम और बाकी है और 100 से ज्यादा नाम बाकी है। और वहां पर अब किस तरीके से पार्टी कब तक जारी करती है और किस चरण से क्या एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और होती है, उसके बाद इसको फाइनल किया जाता है, तो ये एक दिखने वाली बात होगी रंजना। अन्यथा लगभग उम्मीदवारों के नामों पर जो है पार्टी ने विमर्श कर लिया है। अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मोहर लगना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही जो है या तो एक केंद्रीय चुनाव समिति और हो सकती है या फिर अब इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति नहीं होगी और अध्यक्ष जो है वो सभी से राय मशवरा करके उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर देंगे।